हेलो एवरीवन, फिर से एक और इंटरेस्टिंग न्यू ड्रामा लेकर आ गई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ही अच्छी है। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी इस कहानी की हीरोइन जिया के साथ होती है, जिसकी नींद खुलती है तो वो अपने बॉस को देखकर शॉक होती है कि उसने उसके साथ नाइट स्पेंड कर ली है। जिया याद करती है कि कल रात वो क्लाइंट से मिलने के लिए डिनर पे आई थी और उसने अपने बॉस की जगह ड्रिंक कर ली थी और उस ड्रिंक में ड्रग मिला हुआ था, जिसके बाद जिया को काफ़ी नशा चढ़ जाता है और उसका बॉस ली, जिसे भी किसी ने ड्रग दे दिया था, दोनों ही एक साथ होटल रूम में आके नाइट स्पेंड कर लेते हैं। अब ये सारी चीज़ें याद करके जिया एक नोट निकालती है और इसके लिए यहीं पर ही रख कर जाने लगती है और सोचती है कि बस इसका बॉस जाग ना जाए। पर जैसे ही अपने आप को मिरर में देखती है तो शॉक हो जाती है कि वो एक कैट बन गई है और वो सोचती है कि उसकी ग्रैंडमा ने जो उसे श्राप के बारे में बताई थी वो सच हो गया। फिर हम देखते हैं कि ली सपने में देख रहा होता है कि उसे किसी लड़की ने बिट्रे करी और उससे बदला लेने के लिए उसने उसके लवर को मार दिया और उस लड़की को श्राप दे दिया और फिर वो लड़की एक कैट बन गई और उसी के ऊपर अटैक कर दी। ये सपना देखकर ली डर कर जाग जाता है और वो देखता है कि उसके ऊपर खरोच के निशान है और वहाँ पर एक नोट रखा हुआ है। तभी यहाँ पर ली का असिस्टेंट आ जाता है और ली गुस्से में उसे कल रात वाली लड़की को ढूंढने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं जो कि अपनी ग्रैंडमा से मिलने गई होती है और उसकी ग्रैंडमा उसे देखकर शॉक हो जाती है कि वो एक कैट बन गई है। तो जिया कहती है कि ग्रैंडमा आप थोड़ा स्लो बोलो, मुझे कुछ ज़्यादा ही सुनाई दे रहा है। तभी जिया ये देखकर खुश हो जाती है कि वो वापस से इंसान फॉर्म में आ गई है। तो ग्रैंडमा इसे चिल्लाती है कि तुम्हें इस वक्त भी हंसी आ रही है, मैंने तुम्हें मना करी थी ना कि तुम कोई भी लव रिलेशनशिप में नहीं आ सकती हो, नहीं तो तुम 7 बजे के बाद एक कैट बन जाओगी और फिर जब तक सुबह के 7 नहीं बज जाते तब तक तुम वापस अपने असली फॉर्म में नहीं आ पाओगी। और अगर अब तुमने इस 100 दिन में अपने इस श्राप को तोड़ नहीं पाई ना तो तुम हमेशा के लिए कैट बन के रह जाओगी। तो जिया पूछती है कि ग्रैंडमा आखिर हमारी फैमिली को ये श्राप क्यों मिला। तो इसकी ग्रैंडमा इसे पूरी स्टोरी बताने लगती है कि कैसे उस बंदे ने इन लोगों को श्राप दे दिया। जिया कहती है कि बस इतने से रीजन की वजह से उसने मुझे क्यों श्राप दे दिया। तो ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हें नहीं बल्कि हमारी फैमिली की सारी लड़कियों को। तो जिया पूछती है कि क्या हमारी फैमिली में कोई और लड़की भी है जो कैट बन गई। तो ग्रैंडमा कहती है कि नहीं, तुम सिर्फ इकलौती हो, क्योंकि अब तक हमारी फैमिली में सिर्फ लड़के हुए हैं। जिया कहती है कि मैं समझ गई, ये श्राप सिर्फ मेरे लिए था, वो बंदा कितना बुरा है जिसने ये श्राप दिया। जिया कहती है कि ग्रैंडमा कोई ना कोई तो रास्ता जरूर होगा इस श्राप को तोड़ने का, प्लीज आप मुझे बता दो। तो इसकी ग्रैंडमा पहले इससे पैसे लेती है और कहती है कि ऑफ कोर्स मुझे पता है, मैं इस घर की सबसे नॉलेजेबल पर्सन हूँ। ग्रैंडमा जिया को समझाती है कि ये मैटर अब तुम मुझ पे छोड़ दो और हाँ, किसी को भी अपने सीक्रेट के बारे में पता नहीं लगने देना। फिर जिया भागते हुए कंपनी जाती है, पर जैसे ही वो लिफ्ट में जाती है तो लिफ्ट ओवरलोड हो गई थी, इसलिए सभी एम्प्लॉयज इसे लिफ्ट से निकाल देते हैं और जिया गिरने लगती है तो ली इसे गिरते हुए बचाता है और वो इसके ऊपर निशान देखकर सोचता है कि क्या कल रात वाली लड़की यही है। तभी ली को उसके सपने वाली लड़की भी याद आने लगती है। तभी जिया जल्दी से दूर हो जाती है और वो सोचती है कि आज मेरी लक इतनी खराब है, पहले मैंने बॉस के साथ नाइट स्पेंड कर ली और अब लेट होने के बाद भी मैं बॉस से मिल रही हूँ। तभी ली से पूछने लगता है कि कल रात डिनर के बाद तुम कहाँ पर गई थी। तो जिया तो बहुत ही डर जाती है कि कहीं बॉस को मुझ पे शक तो नहीं हो गया। फिर वो इसे झूठ कह देती है कि कल रात मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं जल्दी घर चली गई। फिर इसके बाद दोनों साथ में लिफ्ट से जा रहे होते हैं और जिया तो इससे काफ़ी डर रही होती है। जैसी लिफ्ट ओपन होती है तो यहाँ से भागने लगती है और यहाँ पर सभी एम्प्लॉयज ली का वेलकम करने के लिए खड़े होते हैं। जिया की कजिन सिस्टर वैन उसे कहने लगती है कि आखिर तुम बॉस के साथ लिफ्ट में क्या कर रही थी, तुम्हें पता है ना कि बॉस को किसी का भी उनके नज़दीक जाना पसंद नहीं है। ये देखकर तो जिया भी शॉक हो जाती है कि वो सीईओ के साथ उसकी लिफ्ट में आई है। फिर वो तुरंत ही उसे माफी मांगने लगती है कि बॉस मुझे नहीं पता था कि ये आपकी लिफ्ट है। तो ली कहता है कि सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें खुद अपने साथ लिफ्ट में आने दिया। ऐसा बोलकर वो अपने ऑफिस चला जाता है। फिर वैन तो जिया से बहुत ही जेलस होती है और उसे चिल्लाने लगती है कि वो 3 दिन से रोज ऑफिस लेट आ रही है। फिर वो सभी के सामने तो चिल्लाने की एक्टिंग करती है और उसे स्लो से कहती है कि जिया तुम मेरी रिलेटिव कजिन हो इसलिए तुम्हें यहाँ पर काम मिल गया, लेकिन अगर तुम बॉस के बारे में ऐसा कुछ भी सोचोगी तो वो तुम्हें काम से निकाल देंगे। तो जिया कहती है कि सिस्टर मिस्टर ली मेरे बॉस है और मैं उनके बारे में ऐसा कभी नहीं सोच सकती। वैन सोचने लगती है कि कल रात उसी ने ही ली को ड्रग दी थी और उस ड्रिंक को उठा के जल्दी से जिया ने पी ली थी। फिर ये जिया से बदला लेने के लिए उसे काफ़ी सारा काम दे रही होती है और उसे उस फाइल को कंप्लीट करके मॉर्निंग में ही देने को बोलती है, नहीं तो वो उसे जॉब से निकाल देगी। तभी यहाँ पर ली का असिस्टेंट आ जाता है और वो जिया को बताता है कि बॉस ने आपको अपने ऑफिस में ट्रांसफ़र होने के लिए कहा है क्योंकि वो आपको अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बना रहे हैं। ये सुनकर तो जिया और वैन दोनों ही शॉक हो जाते हैं और वैन कहने लगती है कि असिस्टेंट आखिर बॉस जिया को अपनी पर्सनल सेक्रेटरी कैसे बना सकते हैं जबकि उसे यहाँ काम करके तो बस 3 ही दिन हुए।
तो असिस्टेंट कहता है कि अगर आपको इससे प्रॉब्लम है तो आप बॉस से डायरेक्टली पूछ लो। तभी जिया कहने लगती है कि मैं यहाँ पर नई हूँ और मुझे ज़्यादा चीज़ें नहीं पता है, तो आप क्यों ना बॉस से बात करो कि वो मेरी जगह मेरी सिस्टर वैन को अपनी सेक्रेटरी बना ले, ये मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो असिस्टेंट जिया से कहता है कि तुम इस बात की फिक्र मत करो, जो भी चीज़ें तुम नहीं आएगी तो मुझसे पूछना, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। जिया कहती है कि लेकिन अभी तो मुझे कुछ काम मिल गया है, इसे कंप्लीट करने के बाद ही मैं आ सकती हूँ। तो असिस्टेंट कहता है कि इस काम को तुम किसी को भी दे दो और तुम जल्दी से बॉस के ऑफिस में आओ और उन्हें रिपोर्ट करो। फिर जिया इन फाइल्स को वापस से वैन को वापस कर देती है और वैन यहाँ से गुस्से में चली जाती है। फिर जिया जब अपना सारा सामान कलेक्ट कर रही होती है तो वैन से कहने लगती है कि तुम कितनी लकी हो, 3 दिन हुए तुम्हें यहाँ पर आकर और तुम बॉस की सेक्रेटरी बन गई। पर जिया तो अंदर से बहुत ही दुखी होती है कि कौन बॉस के साथ रहना चाहता है। तभी वैन से कहती है कि जरूर बॉस ने मेरी वजह से तुम्हें प्रमोशन दिए और तुम्हारी सैलरी बढ़ाए है। अगर तुम मेरी रिलेटिव ना होती ना तो तुम्हें ये मौका कभी नहीं मिलता, लेकिन तुम्हें मुझे इसके बदले में थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। आज मेरा बर्थडे है, तुम मुझे आज रात डिनर करा देना। और फिर वैनी से 7 बजे का डिनर टाइम बोलकर चली जाती है। जिया सोचती है कि अब मैं क्या करूँगी। फिर इसके बाद जिया जब ली के ऑफिस में जा रही होती है तो वो बाहर से ही उसे और असिस्टेंट को बातें करते हुए सुनती है। ली अपने असिस्टेंट से पूछ रहा होता है कि वो कल रात आ रही लड़की के बारे में क्या पता चला। तो असिस्टेंट बताता है कि सीसीटीवी फुटेज में कोई भी लड़की जाते हुए नहीं दिखी है। ये सुनकर जिया तो बहुत ही खुश होती है कि वो तो कैट बन गई थी, तो वहाँ से उसे किसी ने नहीं देख पाया। ली को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि उस लड़की ने मुझे ये पैसे देकर मेरी बेइज्जती करी है। ये सुनकर जिया सोचती है कि आखिर ये मेहनत के कमाए हुए पैसे को ऐसे बेइज्जती क्यों कह रहा है। अगर मुझे इस बारे में पहले से पता होता ना तो मैं इसे 1 पैसा भी नहीं देती। जिया सोचती है कि लगता है बॉस मुझसे बदला लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब चाहे जो हो जाए मुझे बॉस को पता नहीं लगने देना है कि उस रात वाली लड़की मैं ही हूँ। फिर जिया अंदर ली से मिलने जाती है और उसे रिपोर्ट करती है। वो कहता है कि अब से तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो तो तुम मुझे अपनी सैलरी की रिक्वायरमेंट बता सकती हो। तो जिया तो पैसों का नाम सुन के बड़ी खुश जाती है। इसके बाद जिया का काम कंप्लीट हो जाता है और वो बहुत ही खुश हो रही होती है कि अब मैं घर जाऊंगी। तभी ये ली को काम करते हुए दिखती है कि ये तो सच में बहुत ही हैंडसम है। तभी ली इसे देख लेता है तो जिया जल्दी से अपना फेस छुपाते हुए यहाँ से जाने लगती है और वो सोचती है कि बस वो उसे देख ना पाए। पर तभी ली से रोक देता है और कहता है कि अभी थोड़ी देर बाद मुझे मिस्टर सॉन्ग के साथ मीटिंग के लिए जाना है, तो तुम भी मेरे साथ चलोगी और मैं तुम्हें ओवर टाइम काम करने के लिए डबल पे करूंगा। ऐसा बोलकर ये यहाँ से चला जाता है। ये सुनकर जिया तो बहुत ही खुश हो जाती है। पर तभी वो टाइम देखती है कि अभी 6:10 हो रहा है। तो जिया सोचती है कि यानी आज मैं कंपनी में कैट बनने वाली हूँ। फिर दूसरी तरफ हम यहाँ वैन को देखते हैं जो कि कंपनी की 2 एम्प्लॉयज़ के साथ डिनर पर गई होती है और तभी से जिया का मैसेज आता है कि वो ओवर टाइम कर रही है, इसलिए वो आज के बदले में कभी और उसे डिनर की ट्रीट देगी। अभी यहाँ पर वैन को किसी का कॉल आता है और इसे पता लगता है कि कल रात मिस्टर ली के साथ होटल रूम में कोई लड़की थी जिसे वो अभी ढूंढ रहा है। वैन कहती है कि वो होटल का सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दो और मिस्टर ली को ये बता दो कि वो लड़की मैं ही थी। दूसरी तरफ जिया ली के ऑफिस के बाहर पहुंचती है और वो टाइम देखती है कि अभी 6:20 हो रहा है और अभी पूरे 40 मिनट है। वो सोचती है कि वो जल्द से जल्द मीटिंग खत्म करने के बाद घर चली जाएगी। फिर जिया ली को आवाज़ देते हुए अंदर ऑफिस में जाती है और ली के साथ जो क्लाइंट मिस्टर सॉन्ग उसके साथ मीटिंग के लिए आया था वो जिया को देखकर बहुत ही खुश होता है और जिया भी इसे देखकर खुश होती है। सॉन्ग कहता है कि वो दोनों कितने दिनों बाद मिल रहे हैं। फिर ये दोनों जैसे ही बैठते हैं तो ली इन दोनों को देखकर पूछता है कि क्या तुम लोग पहले से एक दूसरे को जानते हो। तो जिया बताती है कि सॉन्ग मेरे कॉलेज का सीनियर था। फिर इन दोनों को ऐसे क्लोज बातें करते देखकर ली को तो बहुत जेलसी फील होती है। वो जिया से कहता है कि तुम मेरी कंपनी से हो तो तुम्हें मेरे पास बैठना है, ना कि मेरी अपोजिट कंपनी के पास। फिर जिया तुरंत ही ली के पास आके बैठती है और सॉन्ग इसकी तारीफ कर रहा होता है कि कॉलेज टाइम में वो हमेशा ही जो भी चीज़ों से डिफिकल्ट लगती थी तो उससे क्वेश्चन पूछने आती थी और फिर उसने अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स लेकर आई थी। ली कहता है कि वो जिया की मेहनत के मार्क्स थे तो आखिर तुम उसका क्रेडिट क्यों ले रहे हो। तो जिया कहती है कि ऐसी बात नहीं है, सीनियर ने मुझे बहुत ही अच्छे से सिखाया था। फिर वो ली का चेहरा देखकर कहती है कि हाँ मैं भी तो टैलेंटेड हूँ। फिर यहाँ पर ली जिया से कहने लगता है कि वो मीटिंग का टाइम और बढ़ा रहा है तो उसे और यहाँ पे रुकना पड़ेगा। फिर जिया इसे मना करने जा रही होती है तो ली कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं ओवर टाइम का ट्रिपल सैलरी पे करूँगा। जिया सोचती है कि लेकिन पैसों की तो कोई बात ही नहीं थी। फिर वो बाहर जाकर अपनी ग्रैंडमा से कॉल पर बात करती है और उनसे पूछती है कि ग्रैंडमा क्या मैं अपने श्राप का टाइम थोड़ा बढ़ा सकती हूँ ताकि 7 बजते ही मैं यहाँ कंपनी में कैट ना बनूँ। तो ग्रैंडमा मना करती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो जिया बहुत ही परेशान होने लगती है कि ग्रैंडमा मैं क्या करूँगी, बॉस ने मुझे ओवर टाइम के लिए रोक लिया है और अगर 7 बजते ही मैं उनके सामने कैट बन गई तो ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें जल्द से जल्द वहाँ से भाग लेना होगा। जिया सोचती है कि मैं ऐसे ही करूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा बॉस मुझे फायर कर देंगे लेकिन कम से कम मैं मॉन्स्टर कहलाने से तो बच जाऊँगी। तभी यहाँ पर सॉन्ग आ जाता है और ये जिया से बात करने लगता है। जिया से पूछती है कि आखिर वो अब्रॉड से कब वापस आया।
तो सॉन्ग कहता है कि मैं आज ही अब्रॉड से वापस आया हूँ और मैंने पोस्ट भी किया था। तो जिया कहती है कि आखिर मैंने कैसे नहीं देखी। तो सॉन्ग कहता है कि तुमने मुझे डिलीट जो कर दियो। वो इसे इसका नंबर फिर से ऐड करने के लिए कहता है तो जिया मान जाती है और वो सोचती है कि कॉलेज टाइम से वो इसे पसंद करती थी, लेकिन उसने जानबूझ के इसे दूरी मेंटेन की थी क्योंकि इसकी ग्रैंडमा ने उसे वही श्राप की वजह से कोई भी लव रिलेशनशिप से दूर रहने के लिए बोली थी। अब यहाँ पर दोनों ही अपना नंबर शेयर कर लेते हैं और सॉन्ग इसे कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं जब अब्रॉड से वापस आऊंगा तो मुझे पता चलेगा कि तुम ली की सेक्रेटरी बन गई हो। सॉन्ग बताता है कि वो ली का बहुत ही अच्छा फ्रेंड है और वो जिया को ऑफर देता है कि अगर वो उसकी कंपनी में काम करने आएगी तो वो उसे डबल सैलरी देगा। जिया तो बहुत ही खुश होकर इसे हाँ कहने वाली होती है, पर तभी यहाँ पर ली आ जाता है। तो जिया डर कर जल्दी से ली के पीछे आ जाती है और कहती है कि आखिर मैं आपकी कंपनी में काम करने कैसे आ सकती हूँ, मेरे बॉस इतने अच्छे हैं और मुझे इतनी ज़्यादा सैलरी भी पे करते हैं, तो आखिर मैं इतने अच्छे बॉस को छोड़कर क्यों जाऊँगी। फिर ली तो अपनी तारीफ सुन के बहुत ही खुश हो जाता है और वो सॉन्ग से बात करता है कि अगर वो उसकी कंपनी की एम्प्लॉयज़ को छीनने की कोशिश करेगा तो वो उसके साथ मीटिंग नहीं करेगा। सॉन्ग कहता है कि जिया मेरी कंपनी में आने ही नहीं चाहती है तो हमें मीटिंग कंटिन्यू करनी चाहिए। फिर इसके बाद ये लोग मीटिंग रूम में आ जाते हैं और जिया तो टाइम देख देख कर बहुत ही डर रही होती है कि अब तो 7 बजने में सिर्फ 2-3 मिनट बचा है। तभी ली से पूछता है कि आखिर उसे क्या हो गया है। तो जिया कहती है कि बॉस मुझे नींद आ रही है तो क्या मैं जा सकती हूँ। तो ली से जाने का कह देता है। फिर जिया से भागकर जाने लगती है तो सॉन्ग इसे रोक कर कहता है कि हम लोग इतने टाइम बाद मिल रहे हैं तो क्यों ना आज रात हम लोग साथ में डिनर करें। तो ली कहता है कि मैंने भी अभी डिनर नहीं किया हूँ तो मैं भी तुम लोग को साथ में ज्वाइन करूंगा। ऐसा बोलकर ये जिया का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि चलो हम तीनों साथ में चलते हैं। जिया तो बहुत ही डरी हुई होती है और वो देखती है कि सिर्फ 1 मिनट बचा है तो वो जल्दी से इन दोनों से अपना हाथ छुड़ाकर यहाँ से भागने लगती है और फिर वो यहाँ कंपनी में ही कैट में बदल जाती है। फिर सॉन्ग ली से कहता है कि अच्छा खासा वो मेरे साथ डिनर करने वाली थी, लेकिन तुम उसके बॉस हो, अगर तुम भी उसके साथ डिनर करोगे तो उसे तो ऐसा फील होगा कि जैसे वो ऑफिस में ही है और ओवर टाइम काम कर रही है और अब जिया ही चली गई है तो मुझे तुम्हारे साथ डिनर नहीं करना। तो ली से कहता है कि फिर तुम जा सकते हो यहाँ से। सॉन्ग कहता है कि क्या तुम जिया को पसंद करते हो, मैं तुमसे काफी टाइम बाद मिल रहा हूँ और मैंने आज तक तुम्हें किसी लड़की की केयर करते हुए नहीं देखा। ली कहता है कि जिया मेरी सेक्रेटरी है और मैं उसे तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं भेजूंगा, तुम मेरी अपोजिट कंपनी में जो काम करते हो। सॉन्ग कहता है कि मैंने तो तुम्हें हमेशा पत्थर समझा था, मुझे नहीं पता था कि तुम गुस्सा भी होते हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं जिया को बहुत टाइम से लाइक करता था और अभी भी उसे ही लाइक करता हूँ और मैं अब्रॉड से स्पेशली उसके लिए ही वापस आया हूँ। दूसरी तरफ यहाँ जिया एक रूम में लॉक हो चुकी होती है और वो आवाज़ कर रही होती है कि कोई मुझे बचा लो, पर क्योंकि वो अब कैट बन चुकी है तो उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन सकता। फिर जिया सोचती है कि मुझे कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा यहाँ से बाहर निकलने का। तभी हम देखते हैं कि ली सॉन्ग के साथ बाहर से ही जा रहा होता है और तभी इन लोगों को यहाँ पर मियाओं की आवाज़ आती है। तो सॉन्ग ली से कहता है कि लगता है यहाँ पर कोई कैट है। तभी जिया सॉन्ग की आवाज़ सुन लेती है और सोचती है कि उसका सीनियर यहाँ पर उसे बचाने आया है। ली तो कैट की आवाज़ से डर के यहाँ से जाने लगता है तो सॉन्ग इसे रोक लेता है और वो उसे पकड़ के चेक करने के लिए लेके जा रहा होता है। तो ली कहता है कि आखिर मेरी कंपनी में कैट कहाँ से आ सकती है। तो सॉन्ग कहता है कि मैं तो भूल गया था कि तुम्हें तो कैट से नफरत है। ये सुनकर जिया तो डर जाती है कि अगर बॉस को कैट से नफरत है फिर तो वो मुझे मार ही देंगे, इसलिए जिया जल्दी से यहाँ पर छुप जाती है। जैसे ये लोग दरवाज़ा खोलते हैं तो यहाँ पर इन लोगों को कोई कैट नजर नहीं आती। तो सॉन्ग कहता है कि मैं तो सोचा था कि मैं उस कैट को घर लेके जाऊंगा और पालूंगा। तो ये सुनकर जिया खुश होकर इमेजिन करने लगती है कि उसका सीनियर उसे पालेगा तो वो कितनी खुश होगी। तभी ली कहने लगता है कि कैट को पाल के क्या फायदा, उसके बाल इतने गिरते हैं। तो जिया को अपनी बुराई सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो इसके ऊपर पैर रखकर यहाँ से भागने लगती है। इसे जाता हुआ देखकर सॉन्ग कहने लगता है कि कितनी प्यारी कैट है। फिर यहाँ पर अपने असिस्टेंट को समझाता है कि अगली बार से कंपनी में कोई भी कैट नहीं आनी चाहिए। फिर इसके बाद जिया घर आ जाती है और इसकी ग्रैंडमा इसे कैट फूड देती है खाने के लिए। फिर जिया अपनी ग्रैंडमा से बात करने लगती है पर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तो जिया अपने मोबाइल में उन्हें लिख के दिखाती है और उनसे पूछती है कि उन्हें कोई रास्ता मिला या नहीं इस श्राप को तोड़ने के लिए। तो ग्रैंडमा इसे कहती है कि उसका श्राप तभी टूटेगा जब वो उसी बंदे को किस करेगी जिसके साथ उसने नाइट स्पेंड किए। ये सुनने के बाद तो जिया शॉक हो जाती है कि क्या मुझे अपने बॉस को किस करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट डे जिया ली के ऑफिस में पहुंचती है और उसे फाइल दे रही होती है और सोचती है कि अब उस श्राप को तोड़ने के लिए मुझे कैसे भी करके बॉस को किस करना ही होगा। ज़्यादा से ज़्यादा बॉस मुझे फायर कर देंगे लेकिन ये श्राप तो टूट जाएगा। जिया ये सब सोच ही रही होती है कि तभी ली से कोई फाइल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को देने के लिए कह रहा होता है और वो उसे पूछता है कि आखिर वो कहाँ खोई हुई है। तो जिया इसकी तारीफ करने लगती है कि बॉस मैं यही सोच रही थी कि आप कितने ज़्यादा सक्सेसफुल और अपने काम में कितने ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो। फिर जिया के यहाँ से जाते ही ली के पास उसका असिस्टेंट आता है और उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाते हुए बताता है कि उस रात जो लड़की उसके साथ थी वो मिल गई है
अब तभी यहाँ पर वैन जिया को बात करने के लिए लेके जाती है और उसे पूछती है कि कल रात तुम कहाँ पर थी। तो जिया बताती है कि कल रात में मिस्टर ली के साथ मीटिंग के लिए गई हुई थी और वहाँ पर मिस्टर सॉन्ग भी आए थे। वैन इसे समझाती है कि देखो तुम मेरी सिस्टर हो, इसलिए मिस्टर ली तुम्हें इतना इम्पोर्टेंट समझते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम मिस्टर ली को पसंद करोगी। जिया कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो मेरे बॉस है, मैं उन्हें कैसे पसंद कर सकती हूँ। और मैंने तो आपको बताई थी ना कि मैं तो डेटिंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और ये तो ऊपर से मेरे बॉस है। फिर लीन कहने लगती है कि तुमने अभी तक मुझे मेरा बर्थडे प्रेजेंट नहीं दी हो, लाओ आप भी दो। देखो मैंने तुम्हें यहाँ पर काम दिलवाई और तुम मुझे एक गिफ्ट भी नहीं दे सकती। वैन कहती है कि कोई बात नहीं, तुम आज मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगी, मुझे एक बैग खरीदना है। तब यहाँ पर असिस्टेंट वैन को बताता है कि बॉस उससे मिलना चाहते हैं। फिर वैन बहुत ही खुश होकर ली के ऑफिस में आ जाती है और ली से 2 कॉन्ट्रैक्ट दिखाकर उसमें चूज करने के लिए कह रहा होता है। ली कहता है कि उस रात वाली लड़की तुम ही थी ना, इसलिए मैं तुम्हें 2 ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला ये कि तुम मेरा अनलिमिटेड कार्ड ले लो और जितना चाहे उतना खर्चा करो, लेकिन तुम्हें इस शहर से जाना होगा। और दूसरा ऑप्शन ये कि तुम इस कंपनी में हमेशा के लिए रुक सकती हो, लेकिन उस रात के बारे में तुम कभी भी किसी को इस बारे में नहीं बताओगी। तो वैन कहने लगती है कि मैं कोई गोल्ड डिगर नहीं हूँ जैसा आप मेरे बारे में सोच रहे हैं। तो ली कहता है कि मेरे पास पेशेंस बहुत ही कम है, जल्दी से इसमें से एक चूज करो। तो वैन कहती है कि फिर मैं सेकंड ऑप्शन चुनूंगी, मैं हमेशा इस कंपनी में रुकना चाहती हूँ। ऐसा बोलकर वो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देती है और सोचती है कि अगर वो इस कंपनी में रुकेगी तो एक ना एक दिन इसे फंसा ही लेगी। फिर वैन के यहाँ से जाते ही असिस्टेंट पूछता है कि बॉस क्या आप सच में इस लड़की को कंपनी में रखना चाहते हैं। तो ली कहता है कि आखिर गलती मुझसे भी तो हुई है, तो मैं मैरिज और लव के अलावा उसे कम से कम कुछ तो दे ही सकता हूँ, लेकिन अगर इसने इस बारे में कंपनी में किसी को भी बताने की कोशिश की तो तुम जानते हो ना तुम्हें क्या करना है। अब तब यहाँ जिया जैसी आती है तो वो देखती है कि सभी एम्प्लॉयज इकट्ठा है। जिया पूछती है कि आखिर क्या हुआ है। तो ये लोग इसे बताते हैं कि वैन को प्रमोशन मिला है, तो उसकी सैलरी भी बढ़ा दी है। तो जिया उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने लगती है। तभी यहाँ पर वैन की दोनों चेलियाँ जिया की मजाक उड़ाने लगती है कि मिस्टर ली तो वैन को पसंद करते हैं, पर जिया बॉस के पीछे पड़ी हुई है। तो जिया भी इन लोग को बातें सुनाती है और फिर वो जल्दी से ली के ऑफिस में आ जाती है और देखती है कि वो तो सो रहा है। तो ये बहुत ही खुश हो जाती है कि गॉड ने मुझे ये मौका दिया है, और फिर वो उसके पास आते हुए सोचने लगती है कि मैं ये कर सकती हूँ। फिर इसके बाद जिया ली को किस करने के लिए उसके काफी क्लोज आ जाती है और ली यहाँ पर सपने में वही चीज देख रहा होता है, और तभी वो अचानक से आँख खोलकर जिया को ये करते हुए देख लेता है। फिर ली इस बारे में जिया को एक्सप्लेन करने के लिए कहता है कि वो क्या कर रही थी। तो जिया जल्दी से बहाने बनाते हुए कहती है कि बॉस मैं आपको कब से आवाज दे रही थी, लेकिन आप सुन ही नहीं रहे थे, तो मुझे लगा कि आप मर चुके हो। अब तभी यहाँ पर ली को कॉल आती है और ये जिया को बताता है कि मिस्टर सॉन्ग ने आज डिनर पार्टी रखा है, तो हमें वहाँ पर 5 बजे जाना होगा। जिया याद करती है कि उसने ली को तो किस कर ही ली थी, तो वो सोचती है कि अब उसका श्राप हट चुका होगा, तो अब उसे डरने की जरूरत नहीं है कि वो 7 बजे कैट बन जाएगी। और ये बहुत ही खुश होती है कि वहाँ पर सॉन्ग भी आने वाला है। तो ये ली से कहती है कि बॉस मैं भी वहाँ पर चलूंगी, क्योंकि ये हमारी कंपनी के लिए अच्छा मौका है, मैं हमारी कंपनी को अच्छे से रिप्रेजेंट करूंगी। तो ली कहता है कि अगर ऐसी बात है तो आज की स्पीच भी तुम ही दोगी। जिया सुनकर शॉक होती है। तभी हम देखते हैं कि वैन इन लोग को झाँक कर देख रही होती है और इसे जिया पर बहुत ही गुस्सा आता है। तभी जिया यहाँ पर ली से कहती है कि उसे आज का स्पीच का मौका वैन को देना चाहिए, क्योंकि वो काम में ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो ली इसके लिए मान जाता है। फिर हम देखते हैं कि जिया यहाँ डिनर पार्टी में पहुंचती है और वो सॉन्ग से बात कर रही होती है। दूसरी तरफ वैन अच्छे से ड्रेसअप होती है और उसकी चेलियां उसकी तारीफ कर रही होती है कि मिस्टर ली उसे कितना चाहते हैं कि पहले उसे प्रमोट किया और उसकी सैलरी बढ़ाई, और आज कंपनी की तरफ से स्पीच देकर कंपनी को रिप्रेजेंट करने का मौका दिया। पर तब ये लोग नोटिस करते हैं कि इसका कपड़ा तो फटा हुआ है, और ये लोग इसका इल्जाम जिया पर लगा देते हैं और कहते हैं कि वो आपसे जेलस है, तो जरूर उसी ने की होगी। और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि इसने खुद अपना ड्रेस फाड़ी होती है। फिर ये लोग वेटरेस को कहकर जिया को यहाँ पर बुलाने का कहते हैं। जिया ये सुनती है तो शॉक हो जाती है। ली और सॉन्ग से पूछने लगते हैं कि आखिर क्या हुआ है। तो जिया कहती है कि कुछ नहीं, मैं अभी देख के आती हूँ। फिर जिया जैसे यहाँ पर आती है तो वो शॉक होती है कि आखिर ये ड्रेस फटी कैसे, मैं अभी इस बारे में कॉल करके पूछती हूँ। तो ये एम्प्लॉयज जिया से कहते हैं कि तुम यहाँ पे प्रिटेंड क्या कर रही हो, तुम ही ने जानबूझ के ड्रेस फाड़ी होगी। तो जिया भी इन लोग को चिल्लाती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम लोग मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। तभी यहाँ पर वैन इसे कहने लगती है कि इतनी जल्दी नई ड्रेस तो आ नहीं सकती है, इसलिए अब तुम्हें ही मेरी जगह स्पीच देना होगा। तो जिया इसके लिए मान जाती है और फिर वो वैन से स्पीच मांगती है। तो वैन कहती है कि वो स्पीच मैंने अपनी हैंड नोट लिखी थी और वो अभी मेरे साथ नहीं है। फिर एम्प्लॉयज जिया से कहने लगते हैं कि आज उसकी बेइज्जती होगी तो उसे पता लगेगा कि उसे वैन की ड्रेस नहीं फाड़नी चाहिए थी। जिया उसे चिल्लाती है और कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ही ने ड्रेस फाड़ी हो।
तो ये गुस्से में जिया को स्लैप लगाने जा रही होती है। तभी यहाँ पर ली आ जाता है और वो इन लोग को चिल्लाता है कि उन लोग के पास क्या एविडेंस है कि वो जिया के ऊपर ऐसा इल्जाम लगा रहे। ये एम्प्लॉय कहती है कि मेरे पास एविडेंस नहीं है तो क्या हुआ, मुझे पूरा यकीन है कि जिया ने ये ड्रेस फाड़ी है। तो ली गुस्सा होकर इसे चिल्लाता है और कहता है कि तुम बिना एविडेंस के मेरी सेक्रेटरी के ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही हो, इसलिए मैं तुम्हें फायर कर रहा हूँ। और अगर अब मेरे 3 काउंट करने तक तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं तुम्हें कोई और कंपनी में भी काम मिलने नहीं दूंगा। तो वैन इसे इशारा करती है कि तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। तभी जिया ये देख लेती है और वो सोचती है कि यानी मेरी कजिन सिस्टर ही मुझे फंसा रही थी। फिर वैन यहाँ पर ली से कहने लगती है कि अब उसकी ड्रेस तो फट गई है तो वो स्पीच कैसे देगी। ली कहता है कि मैं नहीं जानता, तुम दूसरी ड्रेस का इंतजाम करो। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। फिर वैन जिया से कहने लगती है कि तुमने मेरी ड्रेस फाड़ी हो, मैं इसके लिए ब्लेम नहीं करूंगी, लेकिन आज तुम्हें मेरी जगह लेनी पड़ेगी। जिया कहती है कि मैं पहले ही बोल रही हूँ कि मैंने तुम्हारी ड्रेस नहीं फाड़ी, इसलिए मेरे पर झूठा इल्जाम मत लगा। और रही स्पीच देने की बात तो वो मैं कर लूंगी, क्योंकि ये कंपनी की रेपुटेशन की बात है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जिया वही ड्रेस में बहुत ही अच्छे से तैयार होकर स्टेज पर आती है और सभी से देखते रह जाते हैं। अपनी स्पीच अच्छे से कंप्लीट करती है और सभी लोग उसके लिए क्लैप करते हैं। फिर स्पीच देने के बाद जिया यहाँ सॉन्ग के पास आकर बैठ जाती है। तो ली इसे गुस्से में देखने लगता है तो वो जल्दी से उसके पास आकर बैठती है और कहती है कि बॉस मैंने आपको देखी नहीं थी। फिर सॉन्ग जिया की तारीफ करने लगता है कि वो अभी भी नहीं बदली, जैसे वो कॉलेज टाइम में इतनी अच्छी स्पीच दिया करती थी, अभी भी उसने बहुत ही अच्छा की। ली इन दोनों को अपने ही सामने बातें करते हुए देखकर बहुत ही जेलस हो रहा होता है। सॉन्ग जिया से कहता है कि क्या मैं तुम्हें आज डिनर की ट्रीट दे सकता हूँ। तो जिया जल्दी से टाइम देख रही होती है कि अभी 6 बज रहे हैं। वो सोचती है कि अब तो मुझे टाइम की फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब मेरा श्राप हट चुका है। फिर जिया तुरंत ही सॉन्ग को हाँ कह देती है। तभी ली कहता है कि आज तुमने इतनी अच्छी स्पीच दी हो कि मैंने कंपनी में सभी एम्प्लॉयज को तुम्हारी वजह से सेलिब्रेशन पार्टी दी है। तो जिया कहती है कि क्या आज फिर मुझे ओवर टाइम करना पड़ेगा। तो ली कहता है कि ये ओवर टाइम नहीं है, बल्कि सेलिब्रेशन पार्टी की मेन गेस्ट तुम हो, तो तुम्हें तो वहाँ पर प्रेजेंट रहना ही होगा। जिया कहती है कि यानी ये तो ओवर टाइम है। फिर सॉन्ग कहने लगता है कि वो भी इस पार्टी में शामिल होने वाला है। तो ली कहता है कि सेलिब्रेशन पार्टी उसकी कंपनी की प्राइवेट पार्टी है, इसलिए वो आउटसाइडर को नहीं अलाउ करेगा। पर जिया तो बहुत ही अपसेट होती है और ली से यहाँ से लेके जाने लगता है। सॉन्ग सोचता है कि मुझे आउटसाइडर कह रहा है। फिर वो उसका आवाज देकर कहता है कि अभी यहाँ पार्टी खत्म नहीं हुई है। पर ली तो फिर भी इसे बाय बोलकर चला जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जिया सभी कंपनी के एम्प्लॉयज़ के साथ डिनर पार्टी के लिए गई होती है और असिस्टेंट उसकी तारीफ कर रहा होता है कि आज उसने स्पीच कितने अच्छे से हैंडल करी। जिया सुनकर बहुत ही खुश हो रही होती है और तभी उसे फील होता है कि उसके सर में उसके कैट वाले हेयर आ गए हैं। फिर वो बहुत ही डर जाती है कि उसका श्राप अभी तक खत्म नहीं हुआ और वो फिर से कैट बनने वाली है। दूसरी तरफ ली ने यहाँ पर वैन को बात करने के लिए बुलाया होता है और वो उसे वार्न करता है कि मैंने तुम्हें यहाँ कंपनी में रुकने इसलिए नहीं दिया कि तुम सभी से फाइट करो। अगली बार अगर तुमने जिया को टारगेट करने की कोशिश की तो फिर तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। ये बोलकर ली यहाँ से चला जाता है। फिर वैन यहाँ पर उसी एम्प्लॉय को कॉल करती है और उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए मिस्टर ली को मनाने की कोशिश की कि वो तुम्हें वापस से कंपनी में ले ले। मिस्टर ली तो मान गए थे, पर जिया ने उन्हें झूठ बोल दी कि तुमने उसे बुली करी हो, इसलिए मिस्टर ली ने ऑर्डर दिया कि वो तुम्हें कोई भी कंपनी में काम मिलने नहीं देंगे। और मैंने तो तुम्हारी इतनी हेल्प करने की भी कोशिश की पर कुछ नहीं कर पाई। फिर उस एम्प्लॉय को तो बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहती है कि मैं जिया को छोड़ूंगी नहीं, उससे बदला लूंगी। फिर हम देखते हैं कि ली जैसे यहाँ होटल से बाहर निकल रहा होता है तभी यहाँ जिया को भागते हुए ये देख लेता है, जो कि यहाँ छुप कर अपनी ग्रैंडमा से कॉल पर बात कर रही होती है। उनसे पूछती है कि ग्रैंडमा अभी तक मेरा श्राप हटा क्यों नहीं। आपने कहा था कि अगर मैं अपने बॉस को किस कर लूंगी तो वो श्राप हट जाएगा, लेकिन आखिर श्राप क्यों नहीं हटा और मैं फिर से कैट क्यों बन रही हूँ। ग्रैंडमा कहती है कि मैं तो भूल ही गई, इस बुक में लिखा है कि ये श्राप तभी हटेगा जब तुम कैट बनकर किस करोगी। तो जिया तो रोने लग जाती है कि ग्रैंडमा आखिर आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई थी। तभी यहाँ पर सॉन्ग अपनी कार लेकर आया होता है। फिर जिया इसकी कार में बैठकर इसके साथ चली जाती है और ये देखकर ली बहुत ही जेलस हो जाता है। फिर इसके बाद सॉन्ग जिया को उसके घर के पास तक छोड़ देता है और जिया देखती है कि सिर्फ 5 ही मिनट बचा है। वो यहाँ से इसे बाय बोलकर जा रही होती है पर सॉन्ग इसका हाथ पकड़ के रोक लेता है। सॉन्ग इसे प्रपोज करना चाह रहा होता है पर जिया देखती है कि उसके पास टाइम नहीं है, उसे जाना ही होगा। फिर वो जल्दी से यहाँ से भाग जाती है और फिर वो लिफ्ट से जाते हुए देखती है कि एकदम 7 बजने ही वाले हैं। जैसे उसका फ्लोर आता है और वो लिफ्ट से बाहर निकलती है कि वो कैट में बदल जाती है और वो अपने घर के बाहर ही फंस जाती है और वो सोचती है कि आखिर मैंने डोर लॉक हटाकर अपना फेस लॉक क्यों लगाई थी, अब तो रात में मैं घर भी नहीं जा सकती हूँ। तभी इसे इसकी ग्रैंडमा की बात याद आती है कि अगर इसे अब अपना श्राप हटाना है तो इसे अब कैट बनकर ही उसे किस करना होगा। तो जिया सोचती है कि इससे अच्छा मौका अब उसे कहाँ मिल सकता है। वो सोचती है कि अभी वो ली के घर जाएगी और अपना काम कंप्लीट करेगी। दूसरी तरफ ली यहाँ बार में ड्रिंक कर रहा होता है और वो जिया के बारे में सोचकर बहुत ही अपसेट होता है कि वो सॉन्ग को डेट कर रही है। तभी यहाँ पर इसके पास सॉन्ग आ जाता है
और ली से गुस्से में पूछता है कि क्या हुआ, तुम अपनी डेट को छोड़कर यहाँ पर आए हो। तो सॉन्ग कहता है कि अच्छा तो तुम जिया की बात कर रहे हो। अरे मैं उसे अचानक से होटल के सामने मिला था और उसने मुझे बताया कि उसे घर पे कुछ अर्जेंट काम है, इसलिए मैंने उसे राइड दे दिया। ये सुनकर ली सोचता है कि मैंने तो उसे गलत ही समझ लिया। फिर सॉन्ग से बताने लगता है कि जैसे मैंने उसके घर के पास उसे पहुंचाया तो वो तुरंत ही अपने घर चली गई और वो इतनी जल्दी में थी, उसने मुझे बोली कि मैं उसकी फिक्र भी ना करूं और मैंने उसे मैसेज किया कि वो ठीक है कि नहीं, तो उसने मुझे रिप्लाई भी नहीं करी है। फिर ली से कहता है कि मैंने तो बहुत ही ड्रिंक कर लिया हूँ, तो अब मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम ड्राइव करोगे। तो सॉन्ग कहता है कि तुम तो मुझे आउटसाइडर कह रहे थे ना, तो मैं भी आउटसाइडर को अपने घर पे नहीं सुलाता हूँ। दूसरी तरफ जिया यहाँ कार के पास ली का वेट कर रही होती है। वो सोचती है कि कैट होना कितना अच्छा होता है, मैं इजीली स्मेल करके किसी को भी ढूंढ सकती हूँ। जिया ख्यालों में खो जाती है कि जब ली से यहाँ पर देखेगा कि इतनी प्यारी कैट यहाँ पर क्या कर रही है, तो वो उसे उठा लेगा और उसे किस करते ही वो वापस से बदल जाएगी और उसका श्राप हट जाएगा। ये सारी चीज़ें जिया इमेजिन करके बड़ी खुश हो रही होती है और वो सोचती है कि आखिर मेरी जैसी प्यारी कैट को कौन पसंद नहीं करेगा। फिर ये जल्दी से ली के सामने आ जाती है अपनी क्यूटनेस दिखाने के लिए, पर वो तो इसे देखते के साथ ही डरने लगता है और कार का डोर खोलने की कोशिश करता है और फिर वो इसे डरते हुए पीछे होने लगता है और कहता है कि मेरे पास मत आना। जिया सोचती है कि मैं इतनी प्यारी सी क्यूट वाली कैट हूँ और ये मुझसे डर रहा है। ली तो इसे इतना डर रहा होता है कि वो अपनी आंखें भी बंद कर लेता है। ये देखकर जिया सोचती है कि ये तो मुझसे कितना हद तक वाला डरता है और फिर ये रोने लग जाती है कि अब मेरा क्या होगा। तभी सॉन्ग यहाँ पर आकर जिया को उठा लेता है और कहता है कि ये ब्यूटीफुल कैट मुझे मिल ही गई। ये ली से कहता है कि तुम इस प्यारी सी कैट से डर रहे हो, तो ली कहता है कि इस कैट को दूर फेंको। तो सॉन्ग कहता है कि डरो मत, मैं इस कैट को पीछे बैठाऊंगा, तुम आगे बैठ जाना। और फिर सॉन्ग जिया के साथ खेलने लगता है और कहता है कि अब से तुम मेरी कैट हो। फिर सॉन्ग जिया को लेकर ली के साथ अपने घर आ जाता है और ली डरते हुए से कहता है कि इस कैट को दूर फेंको। जिया को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि मैं इतनी प्यारी क्यूट कैट हूँ और ये मुझे फेंकने के लिए कह रहा है, पर सॉन्ग कहता है कि मैं इसे अपने पास ही रखूंगा। तो जिया बहुत ही खुश होती है कि मेरे सीनियर कितने अच्छे हैं। पर फिर इसके बाद सॉन्ग जिया को एक रूम में लॉक कर देता है और यहाँ पर आकर ली से कहता है कि अब डरो मत, मैंने कैट को रूम में लॉक कर दिया हूँ और वो यहाँ तुम्हारे पास नहीं आ पाएगी। और फिर सॉन्ग ली से कहता है कि जब हम छोटे थे तब तो तुम्हें कैट्स बहुत ही पसंद हुआ करती थी, लेकिन फिर जब मैं अब्रॉड में था तो मैंने सुना कि तुम्हारे साथ कोई इंसिडेंट हुआ जिसके बाद से तुम कैट से इतना नफरत करने लग गए कि तुम्हें स्ट्रे कैट्स भी बिल्कुल पसंद नहीं आती है। ली कहता है कि मैं कैट से नफरत नहीं करता हूँ, बस मुझे उनसे डर लगती है। और फिर ली यहाँ पर सॉन्ग से कहने लगता है कि क्या तुम मुझे जिया के घर छोड़ दोगे। तो सॉन्ग कहता है कि तुम उसके घर क्यों जाना चाहते हो, अच्छा तुम्हें उसकी फिक्र हो रही है। तो ली कहता है कि वो मेरी सेक्रेटरी है, तो ऑफ कोर्स मुझे उसकी फिक्र क्यों नहीं होगी। तो सॉन्ग कहता है कि अभी रात हो गई है तो हमें सो जाना चाहिए, नेक्स्ट मॉर्निंग तुम उससे बात कर लेना। तो ली मान जाता है और पूछता है कि वैसे क्या तुम अपनी कैट के साथ ही सोने वाले हो। जिया ये सुन के सोचती है कि आखिर मैं सीनियर के साथ कैसे रहूंगी। फिर रात में हम देखते हैं कि सॉन्ग के सोने के बाद जिया चुपके से यहाँ से निकल रही होती है, पर उसे ज़्यादा ही नींद लगी थी इसलिए वो यहीं पर ही सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि ली को फिर से वही सपना आ रहा होता है और वो सपने से जागने के बाद सॉन्ग के रूम के बाहर उसके डोर पे नॉक करने लगता है। जिया उसकी आवाज़ से उठ जाती है और वो सोचती है कि मैं भूल कैसे गई कि मिस्टर ली भी इसी घर में थे। तभी जिया देखती है कि सॉन्ग उसे ही देख रहा है, तो वो जल्दी से उसे चुप कराती है कि वो ली को इस बारे में ना बताए। फिर इसके बाद सॉन्ग दरवाज़ा खोलता है और ली से कहता है कि तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे, मैं तो डर गया था कि वो कैट ने तुम्हें काट ली है, चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें ऑफिस के लिए निकलना है। फिर इसके बाद सॉन्ग और जिया साथ में बात करते हैं और सॉन्ग इसे पूछता है कि क्या सच में वो कैट तुम ही थी। तो जिया इसे सब बताती है और कहती है कि प्लीज सीनियर आप इस सीक्रेट के बारे में किसी को मत बताना। सॉन्ग कहता है कि यानी तुम अपना श्राप तोड़ने के लिए ही ली के पास आई थी। तो जिया हाँ कहती है। तो सॉन्ग कहता है कि लेकिन तुम्हारा ये श्राप तोड़ना भी तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि ली तो कैट से डरता ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा डरता है। तो जिया पूछती है कि आखिर ऐसा क्यों। तो सॉन्ग इसे बताता है कि जब वो छोटा था तो उसके पास एक कैट थी, लेकिन फिर उस कैट को कोई बीमारी हो गई थी और फिर उस कैट ने उसे ऐसा काटी थी कि वो आज तक भूल नहीं पाया और उसे बहुत ही डरता है। लेकिन तुम उसे बिल्कुल मत बताना कि मैंने तुम्हें ये बता दिया हूँ, नहीं तो उसे बुरा लगेगा। जिया भी ये सुनकर हंसने लग जाती है, पर फिर वो पूछती है कि अगर बॉस कैट से नफरत करते हैं तो अब मेरा क्या होगा। तो सॉन्ग इसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। फिर हम देखते हैं कि जिया कंपनी के बाहर सॉन्ग से कार के बाहर खड़े होकर बात कर रही होती है और तभी ली इन दोनों को बातें करते हुए देखने लगता है। जिया सॉन्ग से पूछ रही होती है कि सीनियर कहीं आप अब मुझे मॉन्स्टर तो नहीं समझ रहे होंगे ना। तो ये कहता है कि आखिर मैं इस चीज़ के लिए तुम्हें कैसे ब्लेम कर सकता हूँ। तो जिया बहुत ही खुश होती है कि सीनियर आप बहुत ही अच्छे हो, बस आप इस चीज़ को हमेशा सीक्रेट रखना। ली इन लोगों को देखकर जेलस होकर चला जाता है और फिर ये अपने ऑफिस में आने के बाद जिया का वेट कर रहा होता है और अपने असिस्टेंट से पूछता है कि जिया अभी तक यहाँ पर आई क्यों नहीं। तो असिस्टेंट पूछता है कि बॉस क्या आप सेक्रेटरी जिया को लाइक करने लग गए। तो ली कहता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कह
कह सकते हो, मैं उसे क्यों लाइक करूंगा। तो असिस्टेंट कहता है कि फिर तो सही है, क्योंकि सेक्रेटरी जिया तो मिस्टर सॉन्ग को लाइक करती है। तो ली कहता है कि तुम कुछ भी मत बोलो, वो लोग बस कॉलेज फ्रेंड्स है और कुछ भी नहीं। फिर इसके बाद जिया ली के ऑफिस में आती है और वो इसे गुस्से में देख रहा होता है। तो वो कहती है कि बॉस कल मुझे अर्जेंटली काम था, इसलिए मैं जल्दी चली गई थी। फिर ली से चिल्लाने जा रहा होता है, तभी से इसके असिस्टेंट की बात याद आती है कि क्योंकि मिस जिया मिस्टर सॉन्ग को लाइक करती है तो आपको मिस्टर सॉन्ग से ज्यादा जेंटल बनना होगा। फिर वो इसे बहुत ही प्यार से कहता है कि अगर ऐसा कुछ बात थी तो तुम्हें बताना चाहिए था, मैं तुम्हें खुद ही घर छोड़ देता। ये सुनकर तो जिया शॉक हो जाती है और फिर ये कोई डॉक्यूमेंट लाने के लिए इसे कहता है और अपनी फेक स्माइल दिखा रहा होता है। फिर जिया यहाँ से जाते हुए सोचती है कि आखिर बॉस को क्या हो गया, ये आज इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं। फिर ली अपने असिस्टेंट को इशारा करता है कि उसने अच्छे से जेंटल बिहेव किया ना। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस आपको और करना पड़ेगा। जिया पूछने लगती है कि मिस्टर ली, मैं आज आपको डिनर पे इन्वाइट करना चाहती हूँ, तो क्या आप चलोगे। तो असिस्टेंट ली को इशारा करता है कि उसके पास बहुत अच्छा मौका है। फिर ली से हाँ कह देता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों साथ में डिनर पे जाते हैं और ली से पूछता है कि आज तुमने मुझे डिनर पे क्यों इनवाइट की हो। तो जिया बताती है कि बॉस मेरी ग्रैंडमा बहुत ही ओल्ड है, तो मुझे उनका ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए मैं रोज़ उनका खाना पकाने के लिए घर जल्दी जाना चाहती हूँ। और मैं ओवर टाइम वर्क ना करने के लिए सब नहीं बोल रही हूँ, बल्कि मैं अपनी ग्रैंडमा के लिए बोल रही हूँ। फिर ली इसकी बात मान जाता है और वो कहता है कि ठीक है, फिर अब से तुम रोज़ घर जल्दी जा सकती हो। जिया बहुत ही खुश हो जाती है और ली अपने असिस्टेंट की बात याद करता है। उसने इसे सिखाया था कि उसे लड़कियों के साथ थोड़ा ज्यादा जेंटल बिहेव करना चाहिए। अब यहाँ पर शैन जिया के बाल को पीछे करने लगता है और उसे बहुत ही गुस्सा आता है कि मैंने स्पेशली फ्रेंच बैंग्स आगे किए थे और बॉस ने इन्हें खराब कर दिया। पर फिर बेचारी स्माइल करते हुए बर्दाश्त कर रही होती है। फिर ली कहता है कि तुम्हारे मुंह पे खाना लगा है और फिर वो टिश्यू से इसका मुंह साफ करने जाता है और बेचारे के लिए लिपस्टिक ही पोंछ देता है। फिर जिया तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर वो टाइम देखती है कि 6:30 बज गए हैं। तो वो कहती है कि बॉस मुझे अपनी ग्रैंडमा के लिए खाना बनाना है, मैं घर जा रही हूँ। ली सोचता है कि लगता है ये शाय हो रही है, यानी कि असिस्टेंट की बताई हुई ट्रिक्स काम कर रही है। वो इसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। इसके बाद ये दोनों जैसी कार के पास आते हैं तो जिया यहाँ पर एक कैट को देखकर बहुत ही खुश हो रही होती है, उसे उठा लेती है। फिर ली तो कैट से डर के पीछे मुड़ जाता है और जिया से पूछती है कि बॉस क्या आपको कैट से डर लगती है। तो ली कहता है कि आखिर मैं कैट से क्यों डरूंगा, वो तो मैं कह रहा था कि तुम्हें घर जल्दी जाना है ना, तो चलो चलते हैं। इसके ऐसा बिहेवियर देखकर जिया तो बहुत ही खुश हो रही होती है कि बॉस तो बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। पर यहाँ पर तो ली को डर के मारे पसीने छूट रहे होते हैं। तभी जिया इसके पास आ जाती है तो ये पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। जिया कहती है कि मैं इस कैट को घर लेके चलूंगी। तो ली ना चाहते हुए भी इसकी बात मान लेता है। फिर जिया कार से जाते हुए सोच रही होती है कि लगता है अब धीरे धीरे बॉस को कैट से डर लगना अब कम हो रहा है। फिर इसके बाद ली जिया को उसके घर तक छोड़ देता है और वो उस कैट से डरते हुए यहाँ से भाग जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो एम्प्लॉय जो फायर हो गई थी वो जिया से बदला लेने के लिए यहाँ तक आ गई होती है। जैसे ही जिया लिफ्ट में जाती है तो वो देखती है कि 7 बजने में सिर्फ 1 मिनट बचा है। वो जल्दी से भागते हुए जा रही होती है और वो जैसे ही अपना डोर लॉक खोलती है तभी वो कैट में बदल जाती है और ये लड़की जिया को ऐसे बदलते हुए देखकर बहुत ही शॉक हो जाती है और डर के यहाँ से भाग जाती है। फिर रात में भी इसे जिया के ही सपने आ रहे होते हैं कि वो एक मॉन्स्टर है। ये डर कर उठ जाती है और तभी इसे वैन का कॉल आता है और वो इसे पूछती है कि उसने जिया से बदला लिया है नहीं। तो ये लड़की तो डर जाती है कि अगर इसने वैन को बता दी कि जिया एक मॉन्स्टर है और वो कैट में बदल गई थी तो वो जिया इसे छोड़ेगी नहीं, इसलिए ये इसे सच नहीं बताती। इसलिए वो इसे कहती है कि मुझे जिया से कोई बदला नहीं लेना है, मैं अपने होम टाउन जा रही हूँ। ऐसा बोलकर ये कॉल कट कर देती है। फिर वैन सोचती है कि लड़की तो कोई काम की नहीं निकली। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जिया ने अपने कैट वाले हेयर से टॉय वाली कैट बनाई होती है। तभी यहाँ पर ली आ जाता है और इसे पूछता है कि क्या ये तुमने बनाई हो। जैसे ही वो इसे ठीक से देखता है तो समझ जाता है कि तुमने इसे कैट के हेयर से बनाई हो ना। जिया हाँ कहती है तो ये डर के मारे इसे छोड़ देता है। फिर जिया झूठ कह देती है कि ये कैट के हेयर नहीं है और वह मन में सोचती है कि ये तो मेरे हेयर है। फिर लिनी से वापस उठा लेता है और असिस्टेंट जिया से कहता है कि तुम्हें पता था कि बॉस को कैट बहुत ही पसंद है, इसलिए तुमने बॉस को स्पेशली गिफ्ट करने के लिए ये बनाई ना। ये सुनकर तो ली भी शॉक होता है और अपने असिस्टेंट से इशारे में पूछता है कि वो ऐसा क्यों कह रहा है कि उसे कैट्स पसंद है। तो असिस्टेंट से इशारा करता है कि बॉस आप भी एक्टिंग में साथ दो। फिर ली जिया की कैट को अपना किचन बना लेता है और ये देखकर जिया सोचती है कि चलो अच्छा ही है, ये जब इसे रोज रोज देखेगा तो इसका डर खत्म हो जाएगा। फिर ली इस टॉय की फोटो लेकर सॉन्ग को भेज देता है और बताता है कि ये मुझे जिया ने गिफ्ट करी है। तो सॉन्ग इसे मैसेज करके पूछता है कि तुम्हें तो कैट से डर लगती थी। फिर सॉन्ग जिया को मैसेज करके बता देता है कि ली अब उसके साथ उसके घर पे रह रहा है, तब उसके लिए अच्छा मौका है अपना श्राप हटाने के लिए। दूसरी तरफ हम यहाँ उसी एम्प्लॉय को देखते हैं जो कि डरी हुई यहाँ से जा रही होती है। तभी रास्ते में इसे वैन मिल जाती है और वो इसे पूछती है कि आखिर उसे क्या हो गया है। तो ये इसे बता देती है कि जिया एक मॉन्स्टर है, कल रात मैंने उसे कैट में बदलते हुए देखी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ली घर पे पहुंचने के बाद सॉन्ग से कह रहा होता है कि देखो तुम जिया के कॉलेज में ही पढ़ते थे
और उसने कभी तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दी और मुझे इतना प्यारा गिफ्ट दिए। तभी ली यहाँ पर जैसे जिया को देखता है तो वो डर जाता है कि आखिर ये कैट यहाँ पर क्या कर रही है। तो जिया कहने लगती है कि आखिर मैं यहाँ पर क्यों नहीं हो सकती। और सॉन्ग इसे कहता है कि ये मेरी कैट है, तो मेरे घर पे नहीं रहेगी तो कहाँ पे रहेगी। फिर यहाँ पर ली नोटिस करता है कि उसका जो टॉय वाला कैट है और ये वाली जो कैट है दोनों सेम दिख रहे हैं। वो इससे पूछता है कि क्या जिया यहाँ पर आई थी, क्योंकि आखिर उसे कैसे पता कि ये कैट ऐसी दिखती है। सॉन्ग इसे कुछ कह नहीं पाता तो ली गुस्से में यहाँ से जाने लगता है। फिर जिया यहाँ पर सॉन्ग से पूछने लगती है कि अब मैं क्या करूंगी, वो तो गुस्सा होकर चला गया, अब मैं वापस कैसे बदलूंगी। तो सॉन्ग इसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ। अब तभी सॉन्ग को उसके असिस्टेंट का मैसेज आता है कि उसे बिजनेस ट्रिप के लिए कोई और शहर जाना होगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सॉन्ग ली को मैसेज करके कह देता है कि मैं 1 हफ्ते के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, तो मेरी कैट का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, इसलिए कम से कम तुम उसे रात में खाना खिलाने चले जाना। फिर हम देखते हैं कि जिया यहाँ पर सॉन्ग के घर पे होती है और वो सोचती है कि सीनियर बिजनेस ट्रिप पर गए हैं और उन्होंने कहा है कि मैं यहाँ पर ली के साथ अपनी रिलेशनशिप अच्छी करूँ और अपना मिशन पूरा करूँ, पर पता नहीं ली यहाँ पर आएगा भी कि नहीं। तभी इतने में सच में ली यहाँ पर कैट फूड लेकर पहुँच जाता है। फिर ली यहाँ पे डरते हुए जिया को उसका खाना दे देता है और फिर जल्दी से अपने रूम में भाग जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही जिया वापस से अपने असली फॉर्म में आ जाती है और उसकी नींद खुलती है, तभी यहाँ पर ली इसे देख लेता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ली तो सोचने लग जाता है कि मैंने सही सोचा था, इन दोनों के बीच के रिलेशन कोई नॉर्मल नहीं है। तभी जिया जल्दी से कहती है कि सॉन्ग ने मुझे यहाँ पर आपको पिक करने के लिए भेजा है, पर ली फिर भी यकीन नहीं कर रहा होता है। तो जिया कहती है कि सॉन्ग तो बिजनेस ट्रिप पर गया है, तो आखिर मैं उसके लिए यहाँ पर क्या करूँगी, और मैं सच कह रही हूँ कि मैं यहाँ पर स्पेशली आपको ही पिक करने आई हूँ। फिर ली को भी लगता है कि हाँ, इसकी बातों में पॉइंट है। तभी जिया कहने लगती है कि बॉस आपको मानना होगा कि मैं आपकी अच्छी सेक्रेटरी हूँ और मैं बहुत ही मेहनत करती हूँ। फिर ली जिया से पूछने लगता है कि वो फैटी कैट कहाँ गई। तो जिया को गुस्सा आता है कि वो उसे फैटी कह रहा है। वो कहती है कि अच्छा, तो बॉस आप उस प्यारी सी कैट की बात कर रहे हो। एक्चुअली ना मैंने उसे एक बार खाना खिलाई थी और मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि सीनियर उसे अडॉप्ट कर लेंगे। फिर ये सुनकर ली को बहुत ही खुशी मिलती है कि जिया और सॉन्ग के बीच में ऐसा कुछ नहीं है और उसने उसे गलत समझ लिया था। जिया ऐसी कहती है कि बॉस मैंने उस कैट को बेडरूम में लॉक कर रही हूँ, क्या आपको उससे मिलना है। तो ली डर के कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, चलो हम लोग ऑफिस चलते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वैन यहाँ कंपनी में जिया को देखकर उसे चिल्ला रही होती है, पर जिया इसकी सुन के नहीं लेती और इसे ही चिल्लाती है और कहती है कि कजिन, अगर आपने मुझे दोबारा परेशान किया तो मैं भी सुन के नहीं लूंगी। फिर वैन को उसी एम्प्लॉय की बात याद आ रही होती है कि उसने जिया को कैट बनते हुए देखी थी। फिर ये इस बारे में कंफर्म करने के लिए अपने डैड से पूछती है, तो इसे पता लग जाता है कि जिया की फैमिली के ऊपर काफी टाइम से श्राप लगा हुआ था और वो एक मॉन्स्टर है। फिर ये सुनने के बाद वैन समझ जाती है कि अब वो जिया को सबक सिखाएगी। फिर इसके बाद जिया ली के ऑफिस में होती है और असिस्टेंट बता रहा होता है कि जिया जिस प्रोजेक्ट में काम कर रही थी उसके प्रोजेक्ट इंचार्ज अलग अलग रीजन की वजह से बीमार हो गए हैं और हॉस्पिटल में हैं। जिया ये सुनकर परेशान होने लगती है कि आखिर ऐसे कैसे। ली कहता है कि तुम फिक्र मत करो, इसमें तुम्हारी थोड़ी ना गलती है। तभी यहाँ पर वैन आ जाती है और कहने लगती है कि मिस्टर ली, सब इसी की गलती है, क्योंकि ये एक मॉन्स्टर है, इसकी वजह से पहले इसके मॉम डैड मर गए और इसकी वजह से अब हमारी कंपनी को भी नुकसान हो रहा है। तो जिया इसे चिल्लाती है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो। तो वैन कहती है कि मैं तुम्हारी डिस्टेंट रिलेटिव हूँ और मुझे तुम्हारी फैमिली के श्राप के बारे में सब पता है। तो जिया इसे चिल्लाती है कि तुम कुछ भी मेरे ऊपर इल्जाम मत लगाओ। तो वैन कहती है कि मैं तुम पे झूठा इल्जाम लगा रही हूँ कि नहीं, ये अभी पता लग जाएगा। और फिर वो यहाँ पर एक तांत्रिक को बुला लेती है जो कि यहाँ पर जिया के ऊपर टेस्ट करने लग जाता है उसके अंदर का कैट डेमन भगाने के लिए। ली तो ये सब के लिए मना कर रहा होता है और वो जिया को प्रोटेक्ट करने लगता है। तो जिया ली को रोकती है और वो कहती है कि तुम्हें जो करना है करके दिखाओ। पर ये बंदा तो फेक होता है और ये जिया के ऊपर कोई पाउडर डाल देता है जिसकी वजह से वो बेहोश जाती है। ये देखकर ली जिया की फिक्र करने लगता है और वो वैन को चिल्लाता है कि उसने सही नहीं की। फिर इसके बाद असिस्टेंट यहाँ पर ली को आके बताता है कि उसने उस बंदे को अरेस्ट करवा दिया है। फिर इसके बाद ली यहाँ जिया को पानी देता है और उससे बताता है कि उसने वैन को फायर कर दिया है। तो जिया पूछती है कि आखिर ऐसा क्यों, तुम्हें तो वैन बहुत ही पसंद थी ना। तो ली बताता है कि आखिर मैंने कब बोला कि मुझे वो पसंद है। तो जिया कहती है कि तुम्ही ने तो उसे प्रमोट किया था और उसकी सैलरी भी बढ़ाया था। फिर ली इसे वैन के बारे में बताने जा रहा होता है पर फिर वो रुक जाता है। फिर जिया टाइम देखती है कि 7 बजने में सिर्फ 10 मिनट बचा है तो वो जाने लगती है। तो ली से रोककर कहता है कि तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए बोला है और तुम फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारी ग्रैंडमा के लिए खाना भिजवा दिया हूँ। तो जिया आपसे रोककर से कहती है कि बॉस आप बहुत ही अच्छे हो। फिर इसके बाद ली यहाँ पर जिया का कार में वेट कर रहा होता है और वो टाइम देखता है कि 7:10 हो रहे हैं और जिया अभी तक आई क्यों नहीं। तभी जिया इसे मैसेज करके बता देती है कि बॉस मैं पहले ही घर चली गई। तभी ली यहाँ पर जिया को अपनी कार के ऊपर बैठा हुआ देख लेता है और फिर ये डरते हुए डोर खोलता है। तो जिया चुपचाप अंदर जाके बैठ जाती है और ये इसे वार्न करता है कि आगे वाली सीट पर कूदना मत।
फिर रात में ली अपने रूम में सो रहा होता है और तभी से कुछ आवाज आती है तो ये बाहर आके देखता है कि जिया यहाँ पर प्लांट के साथ खेल रही होती है और उन प्लांट में फंस जाती है। तो ये जल्दी से इसे साफ करने लगता है और इसे क्यूट कैट समझ के उठा लेता है, पर फिर जैसे ही इसे होश आता है तो इसे फेंक देता है। तो जिया भी इसके पास जाकर अपनी क्यूटनेस इसे दिखाने लगती है। फिर ली को भी इससे डर नहीं लग रहा होता है और वो इसे शावर के लिए लेके जाता है और तभी यहाँ पर जिया ली को किस कर लेती है और फिर वो अपने असली फॉर्म में आ जाती है। इसे देखकर ली तो शॉक रह जाता है और वो बहुत ही खुश होकर कहता है कि यानी वो कैट तुम ही थी। फिर जिया बाहर आ जाती है और वो सोचती है कि ग्रैंडमा ने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताई थी कि जब मेरा श्राप हटेगा तो मैं तुरंत ही असली फॉर्म में आ जाऊंगी। फिर जिया सोच रही होती है कि आखिर अब मैं ली को एक्सप्लेन कैसे करूंगी। तभी वो यहाँ पर आ जाता है और जिया अपनी आंखें छुपाने लगती है और कहती है कि आखिर उसने शर्ट क्यों नहीं पहना है। तो ली कहता है कि मेरी शर्ट कैट ने चुरा ली है। फिर ली जिया को एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है कि आखिर वो कैट कैसे बनती है। तो ये इसे अपने श्राप के बारे में बताने लगती है और कहती है कि वो बहुत ही खराब पर्सन था जिसने हमारी फैमिली को ही श्राप दिया। फिर ली अपना सपना याद करने लगता है और वो सोचता है कि अगर मेरी सपने वाली लड़की जिया ही है तो यानी कि जिस बंदे ने उसे श्राप दिया है वो कोई और नहीं, मैं ही हूँ। फिर ली यहाँ पर जिया से पूछता है कि आखिर उसे कैसे पता चला कि श्राप उसे ही किस करने से टूटेगा। तो जिया इसे बताती है कि मेरी ग्रैंडमा एक फॉर्च्यून टेलर है और उन्होंने मुझे बताया। फिर जिया से पूछती है कि वैसे बॉस मैं एक कैट बन जाती हूँ, क्या आपको इस बात से नहीं लगता कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ। ली कहता है कि अगर तुम सच में एक कैट डेमॉन भी हो ना तो भी मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरी हो और मैं तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट करूंगा। ऐसा बोलकर ली जिया को किस करने जा रहा होता है पर ये जल्दी से अपने रूम में भाग जाती है और फिर ये ली के बारे में सोचकर ही बहुत ही खुश हो रही होती है। तभी यहाँ पर इसे सॉन्ग का कॉल आता है और वो उसके लिए बहुत ही खुश होता है कि अब उसका श्राप हट गया है। फिर सॉन्ग इस बारे में जिया से बात करता है कि अब वो उसे डेट करना चाहता है और वो उसे काफी टाइम से पसंद करता है, पर जिया उसे मना कर देती है और बताती है कि अब वो ली को पसंद करती है। तो सॉन्ग उससे कहता है कि मुझे पता था कि तुम यही जवाब दोगी पर फिर भी मैंने तुमसे पूछा। और फिर वो उसे और ली को साथ में रहने के लिए गुड लक विश करता है। फिर नेक्स्ट डे जिया ऑफिस में आने के बाद ली से मिलने के लिए बड़ी खुश हो रही होती है, पर तभी वो बाहर से ही सुनती है कि ली के साथ कोई लड़की बातें कर रही है। एम्प्लॉय से इसे पता लगता है कि अब्रॉड से कोई लड़की आई हुई है और वो और ली बहुत ही ज़्यादा क्लोज है और एम्प्लॉयज़ बातें कर रहे होते हैं कि मिस्टर ली उस लड़की को डेट कर रहे हैं। जिया को ये सुनकर बहुत ही बुरा लगता है और फिर ये ली को इग्नोर करने लग जाती है। फिर ली इसके पास आता है और इसे पूछता है कि आखिर वो पूरा दिन उसे इग्नोर क्यों कर रही थी। जिया इसे नहीं बता रही होती है तो ली कहता है कि क्या तुमने बस मुझे अपना श्राप हटाने के लिए यूज़ कर रही थी और तुम्हें सिर्फ वो सॉन्ग पसंद है। तो जिया इसे हाँ कह देती है। फिर ली गुस्सा होकर यहाँ से चला जाता है और जिया भी रोने लगती है और फिर से वो कैट में बदल जाती है और अपनी ग्रैंडमा से जाके मिलती है। इसकी ग्रैंडमा इसे बताती है कि वो वापस से कैट इसलिए बन गई क्योंकि ली का ट्रस्ट उस पे से हट गया। फिर नेक्स्ट डे जिया कंपनी में आती है तो इसे पता लगता है कि ली बिजनेस ट्रिप के लिए अब्रॉड गया हुआ है। जिया बहुत ही अपसेट होती है कि आज उसका श्राप हटाने का आखिरी दिन था और अगर आज कुछ नहीं हुआ तो हमेशा कैट बनती रहेगी। तभी यहाँ पर वही लड़की आ जाती है जो कि अब इस कंपनी की नई डायरेक्टर है। वो जिया को काफ़ी सारे पैसों का कार्ड दे रही होती है। तो जिया कहती है कि मैं समझ गई, आप चाहती होंगी ना कि मैं इस कंपनी को छोड़कर दूर चली जाऊँ और मिस्टर ली से कभी ना मिलूं। तो ये कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तो तुम्हें अपनी असिस्टेंट बनाना चाहती हूँ। और ये जिया को बताती है कि असल में वो ली की बड़ी बहन है। फिर ये सुनकर तो जिया बहुत ही खुश जाती है और इसे बता देती है कि वो ली को पसंद करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ली को इस बारे में फिक्र हो रही होती है कि जिया आखिर रिजाइन करके क्यों चली गई, इसलिए वो वापस आ जाता है और तभी से जिया की ग्रैंडमा का कॉल आ जाता है और वो इसे बता देती है कि आज रात अगर 7 बजने से पहले जिया का श्राप नहीं हटा तो वो हमेशा के लिए कैट बन जाएगी। फिर हम देखते हैं कि वैन जिया से बदला लेने के लिए उसे किडनैप कर लेती है और लाइव स्ट्रीमिंग कर सभी पब्लिक को दिखाना चाह रही होती है कि जिया एक कैट डेमोन है और वो कैसे 7 बजते ही एक कैट में बदल जाएगी। फिर हम देखते हैं कि 7 बजने में कुछ ही टाइम बचा होता है, पर तभी यहाँ टाइम पर ली पहुंच जाता है और वो जिया को किस करके उसका श्राप हमेशा के लिए हटा देता है। फिर यहाँ पर ली की सिस्टर भी पहुंच जाती है और ये वैन को एक स्लैप लगाती है। फिर ये लोग वैन को पकड़ लेते हैं तो वैन ली से कहती है कि आखिर वो उसे इस तरीके से कैसे ट्रीट कर रहा है जबकि उसने उसके साथ नाइट स्पेंड किया था और उसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। फिर ली तुरंत ही जिया को कहता है कि मैं तुम्हें इस बारे में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, पर तभी सॉन्ग गुस्से में ली को पंच मारता है और जिया से कहता है कि ये तुम्हें डिजर्व ही नहीं करता और वो जिया का हाथ पकड़ के उसे यहाँ से लेके जाने लगता है। तभी ली की सिस्टर जिया को रोक रही होती है तो जिया जल्दी से इन लोग से अपना हाथ छुड़ाकर ली के पास जाती है और उसे पूछती है कि वो ठीक है कि नहीं और वो उसे बता देती है कि एक्चुअल में उसने जिसके साथ नाइट स्पेंड किया है वो वही है।
जिया कहती है कि मुझे लगा था कि तुम मुझसे बदलोगे, इसलिए मैंने तुम्हें इस बारे में नहीं बताई। ली तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर यहाँ पर जिया की ग्रैंडमा भी पहुंच जाती है और जिया उनसे बताने लगती है कि ग्रैंडमा मेरा श्राप हट गया और अब मैं कभी भी कैट नहीं बनूंगी। ग्रैंडमा इसके लिए बहुत ही ज्यादा खुश होती है और फिर ली यहाँ पर वैन को अरेस्ट करवा देता है। फिर इसके बाद फाइनली जिया और ली की ग्रैंड वेडिंग हो जाती है और सॉन्ग भी जिया के लिए खुश होता है और उसे गुड लक विश करता है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।